हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ओरिएंटेड फॉर टीचर पर स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेनेसा को। रेनेसा में जो उसके करेक्टरिस्टिक थे एंड जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुई थी उन सभी को हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया था और हम पढ़ रहे थे फेमस फिगर्स को, जिसमें हमने फ्रांसिस बेकन को पढ़ा था। फ्रांसिस बेकन, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश एसे कहा जाता है, एंड इंग्लिश एसे तो फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। साथ ही साथ हम ये भी जान लेते हैं कि जो फादर ऑफ एसे थे वो मॉन्टेन को कहा जाता है। और मॉन्टेन एक नॉर्वेन ऑथर थे, यानी नॉर्वे के लेखक थे, नॉर्वियन ऑथर थे। इन्हीं को अपना मॉडल मान के फ्रांसिस बेकन ने इन्हीं से प्रभावित होकर और इनको अपना मॉडल मान के ऐसे लिखना शुरू किया था। यानी जो मॉन्टेन थे इनको अपना मॉडल मानते थे फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट जो प्रोमिनेंट ऑथर थे, यानी फेमस फिगर्स थी उस पर्टिकुलर एज की, फ्रेंड्स, वो थे माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो जो थे ये इटली के थे और ये एक स्कल्पटर एंड पेंटर थे, यानी एक पेंटर और मूर्तिकार इनको माना जाता है। मूर्तिकार एवं कलाकार जो थे ये इटली के थे। नेक्स्ट जो फिगर थे इसके अलावा लियोनार्डो दा विंची। विंसी। इसके अलावा फ्रेंड्स थे जोफ्री चौसर एंड दांते। फ्रेंड्स, जो दांते थे ये रेनेसा के प्रमुख लेखक थे और उस समय की इनकी जो एक रचना थी डिवाइन कॉमेडी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना रही है। इसके अलावा थे पेट्रार्क एंड शेक्सपियर। फ्रेंड्स, शेक्सपियर तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑथर है और इनको हम एक पर्टिकुलर, इनका एक एज है एलिजाबेथन एज, जिसको शेक्सपियरियन एज भी कहा जाता है। इनको हम पर्टिकुलर एज के थ्रू पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी ये प्रोमिनेंट ऑथर रहे हैं। ये थ्रो रेनेसा, ये कंप्लीट रेनेसा में जो है इन्होंने अपनी लिटरेरी आउटपुट दिया है, तो इनको भी कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है टॉमस मोर। तो ये सभी जो, वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत ज़्यादा लोग थे, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको हम यहाँ ले रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, ये जो टॉमस मोर थे इन्होंने यूटोपिया एक बहुत ही फेमस लिटरेरी आउटपुट है, तो उसको इन्होंने दिया था यूटोपिया को। पेट्रार्क ने जो रचना दी उसका नाम था कैवलियर लेटर्स। क्लियर फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं हम। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में। ये भी रेनेसा के अंतर्गत ही आता है और जानेंगे कि जो ये यूनिवर्सिटी विट्स है इन्होंने क्या काम किया और लिटरेचर में इनका क्या योगदान रहा। स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सिटी विट्स। फ्रेंड्स, ये जो यूनिवर्सिटी विट्स थे इन्होंने क्लासिकल लिटरेचर जो थी उसको एक नया डायमेंशन दिया। मीन्स अभी तक जो क्लासिकल लिटरेचर में पढ़ रहे थे
उसको एक नया आयाम इन्होंने दिया। जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, ये 7 स्कॉलर्स का एक ग्रुप था और इसीलिए ये फेमस हुए। इनमें कौन कौन से थे, सबसे पहले हम इनका नाम जान लेते हैं। तो जो सबसे पहला नाम आता है वो है क्रिस्टोफर मार्लो का। क्रिस्टोफर मार्लो। फ्रेंड्स, ये जो क्रिस्टोफर मार्लो थे, एक्चुअल में जो विलियम शेक्सपियर के समकालीन थे। विलियम शेक्सपियर के बर्थ के ठीक 2 महीने बाद ही मार्लो का बर्थ हुआ 1564 में। दोनों का ही एक ही ईयर में बर्थ हुआ था। लेकिन ये जो मार्लो थे, क्रिस्टोफर मार्लो, इनकी जो डेथ है वो बहुत जल्दी हो गई थी, एट द एज ऑफ 29। ये सिर्फ 29 ईयर्स के थे तभी इनकी डेथ हो गई थी। क्लियर फ्रेंड्स? एट द एज ऑफ 29 ही वॉज स्टैब्ड टू डेथ। जब ये 29 साल के थे तो 29 साल की एज में ही किसी ने छुरा भोंक के इनकी हत्या कर दी थी। फ्रेंड्स, सोच के देखिए, एक 29 साल का लड़का जो ऐसी लिटरेरी आउटपुट दे गया कि जिसको हम आज तक पढ़ रहे हैं, तो इसी से उसका योगदान आप समझ सकते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो की डेथ जो है वो 1593 में हुई थी एंड बर्थ 1564 में हुआ था। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी में दूसरे स्कॉलर रहे हैं क्रिस्टोफर मार्लो के अलावा, रॉबर्ट ग्रीन, एंड जो थर्ड रहे हैं टॉमस। इसको कोई कोई टॉमस भी पढ़ता है और कोई थॉमस भी, दोनों ही पढ़ सकते हैं, थॉमस नेस। फ्रेंड्स, ये जो तीनों स्कॉलर थे, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस, ये तीनों जो स्कॉलर थे, ये तीनों लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। यानी इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से करी थी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, इनको यूनिवर्सिटी विट्स इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में, यानी यूनिवर्सिटी किसी फेमस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किए थे। ये या तो ऑक्सफोर्ड से या कैम्ब्रिज से थे, या दोनों ही यूनिवर्सिटी में से किसी एक में पढ़े हुए थे। कुछ तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो एंड रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नेस, ये तीनों ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे। बाकी के जो 3 थे उनको अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थे। क्लियर फ्रेंड्स? अगर समराइज वे में पढ़ें तो द यूनिवर्सिटी विट्स इज अ फ्रेज यूज्ड टू नेम अ ग्रुप ऑफ लेट 16th century इंग्लिश playwright and pamphleteers who were educated at the universities Oxford or Cambridge and who became popular secular writers। यूनिवर्सिटी विट्स जो एक
फ्रेज है ये यूज़ हुआ एक ग्रुप के लिए, और वो ग्रुप 16th सेंचुरी के बाद यानी 16th सेंचुरी के लास्ट में आया। और जो इस ग्रुप में जो स्कॉलर्स थे उन्होंने ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड थे। क्लियर फ्रेंड्स? और इन्होंने क्लासिकल लिटरेचर को न्यू डायमेंशन दिया। दे गिव न्यू डायमेंशन टू क्लासिकल लिटरेचर। Prominent members of this group were Christopher Marlowe, Robert Greene and Thomas Nash from Cambridge। तो ये तीनों ही जो राइटर थे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से थे, एंड जो ऑक्सफोर्ड से थे उनको पढ़ लेते हैं। Thomas Kidd is also sometime included in the group, though he was not from any of the above mentioned universities। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स बात हम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी बिट्स की, तो कुछ और भी मैं यहाँ बता दूँ। जो जॉन लिली थे, जॉन लिली की बात करते हैं। जॉन लिली क्यों फेमस थे? जॉन लिली जो थे वो फेमस इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी, यूफियस। इनकी जो बुक थी फेमस, यूफियस। एंड फ्रेंड्स यूफियस में ही इन्होंने एक टर्म दिया। इसी यूफियस के बाद ही एक लिटरेरी टर्म कॉइन हुआ। वो क्या था फ्रेंड्स? यूफिज्म। यूफियस बुक में इन्होंने जो लिटरेरी टर्म दिया वो था यूफियस, यूफिज्म। यूफियस बुक में यूफिज्म लिटरेरी टर्म दिया। फ्रेंड्स एक अलग टर्म है यूफेमिज्म। ये दोनों अलग अलग ही है। इसको यूफिज्म कहेंगे और इसको यूफेमिज्म। ये दोनों ही अलग अलग टर्म है। दोनों को हम आज क्लियर कर लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले यूफिज्म के बारे में जान लेते हैं। यूफिज्म एक प्रोज स्टाइल है जिसमें जो ऑथर है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज करता है एंटीथेसिस एंड एलिट्रेशन को। अगर ऑथर बिना वजह के अपने राइटिंग में इन लिटरेरी डिवाइसेस को अधिक से अधिक यूज़ करता है, जैसे एलिट्रेशन या एंटीथेसिस को यूज़ करता है, तो वो लिटरेरी टर्म क्या है? तो वो लिटरेरी टर्म यूफिज्म है। क्लियर? यूफिज्म प्रोज स्टाइल used literary devices
in excess. Antithesis, alliteration, etc. Prose style used literary devices in excess. Antithesis, alliteration, etc. अब हम बात करते हैं यूफेमिज्म की। यूफेमिज्म जिसका अर्थ होता है इनोकुअस। यूफेमिज्म एक ग्रीक वर्ड है, यानी ये जो यूफेमिज्म है ये एक ग्रीक वर्ड है और जिसका अर्थ होता है फेयर स्पीच। क्लियर फ्रेंड्स? यूफेमिज्म एक ऐसा टर्म है जो ऑफेंसिव वर्ड है उनका यूज ना करके उसकी जगह किसी सिंपल वर्ड का यूज हो तो वो ऑफेंसिव, उसमें ऑफेंसिव टर्म का यूज होता है। वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑफेंसिव, जो वर्ड्स ऑफेंसिव वर्ड्स के प्लेस पे यूज होते हैं, जो सिंपल वर्ड, उनको ऑफेंसिव यानी वहाँ पे ऑफेंसिव टर्म का यूज होता है। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, जैसे ही वॉज डेड, तो इस सेंटेंस को ही वॉज डेड ना लिख के ही वॉज नो मोर एक सिंपल सेंटेंस बना दिया गया। जबकि ये ही वॉज डेड एक डरावना सेंटेंस लगता है, तो एक ऑफेंसिव वर्ड है, तो इसका जो है इसकी जगह पे सिंपल वर्ड को यूज करके लिखा जाए तो वहाँ पे यूफेमिज्म होता है। तो इस सेंटेंस में यूफेमिज्म है, ये यूफेमिज्म सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स, रेनेसा के दौरान या यूनिवर्सिटी विट्स के दौरान इस सेंचुरी में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थी वो मैंने आपको बता दी, लेकिन उसमें से साथ ही साथ और कितने क्वेश्चन निकलते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैं पॉइंट वाइज आपको बता देती हूँ। तो पहला है फर्स्ट कॉमेडी बुक। फर्स्ट कॉमेडी बुक कौन सी थी फ्रेंड्स, एंड इसको किसने लिखा था ये हम जान लेते हैं। फर्स्ट कॉमेडी बुक ये थी राल्फ रॉस्टर डॉयस्टर। फ्रेंड्स, इसको लिखा किसने था, तो राल्फ रॉस्टर डॉयस्टर, रिटन बाय निकोलस यूडाल, बाय निकोलस यूडाल।
फर्स्ट कॉमेडी बुक जो थी उसको निकोलस यूडाल ने लिखा था और उस बुक का नाम था रॉयस्टर डॉयस्टर। फ्रेंड्स, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में ये फर्स्ट कॉमेडी का क्वेश्चन आया था, पूछी गई थी कि फर्स्ट कॉमेडी बुक जो है वो कौन सी है। तो हमने फर्स्ट कॉमेडी को जान लिया, अब फर्स्ट ट्रेजेडी को जान लेते हैं कि फर्स्ट ट्रेजेडी कौन थी। फर्स्ट जो ट्रेजेडी थी फ्रेंड, गॉरवोडेक, जिसका नाम था गॉरवोडेक। और इसका जो सब टाइटल था, यानी इस गॉरवोडेक के जो सब टाइटल था वो क्या था? फेरेक्स एंड पोरेक्स, ये गॉरवेडिक का सब टाइटल था। एंड फ्रेंड्स, इसको लिखा किसने था? रिटन बाय थॉमस सैकविल एंड थॉमस नॉर्टन। क्लियर फ्रेंड्स? फर्स्ट प्ले रिटन इन ब्लैंक वर्स, फर्स्ट प्ले कौन सा था जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया? तो फ्रेंड्स, ये जो गॉरवेडिक ट्रेजेडी थी यही फर्स्ट प्ले था जो ब्लैंक वर्स में लिखा गया। फर्स्ट प्ले written in blank वर्ड्स। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इनको आप चाहें तो लिख सकते हैं या फिर 1 से 2 बार अगर वीडियो ही देख लेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं, फैक्ट वाइज ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्ले रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स, तो वो बुक थी यानी वो प्ले था गॉरवेडिक। क्लियर फ्रेंड्स? तो बात अगर ट्रेजेडी की हो रही है तो हम जान लेते हैं फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी किसे कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, फ्रेंड्स, फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी जो है वो क्रिस्टोफर मार्लो को कहा जाता है। क्रिस्टोफर मार्लो जो थे उनको फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कहा जाता है। एंड जो क्रिस्टोफर मार्लो थे इनको फादर ऑफ ट्रेजेडी किसने कहा? तो एसी स्विनबर्न थे, एसी स्विनबर्न, इन्होंने ही क्रिस्टोफर मार्लो को फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कहा। क्रिस्टोफर मार्लो ने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था द ज्यू ऑफ माल्टा। अब हम जान लेते हैं फ्रेंड्स कि मास्टर ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन किसको कहा गया। मास्टर ऑफ प्लॉट कंस्ट्रक्शन, तो ये कहा गया रॉबर्ट ग्रीन को।
क्लियर फ्रेंड्स? ये क्रिस्टोफर मार्लो का जो ज्यू ऑफ माल्टा है, इसके बारे में एक पॉइंट और जान लेते हैं। इसी को सोर्स मानकर विलियम शेक्सपियर ने एक प्ले लिखा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। विलियम शेक्सपियर का जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ये ज्यू ऑफ माल्टा से एडॉप्टेड, यानी जो इसका एडॉप्टेशन है वो ज्यू ऑफ माल्टा से है। उसी को सोर्स मानकर विलियम शेक्सपियर ने द मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा था। आगे जान लेते हैं मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। ये जोफ्री चौसर को कहा जाता है एंड फादर ऑफ रेनेसा भी जोफ्री चौसर को कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा ये तो जोफ्री चौसर को कहा जाता है एंड चाइल्ड ऑफ रेनेसा ये स्पेंसर को कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है, शेक्सपियर यूज्ड प्ले विद इन प्ले, यानी विलियम शेक्सपियर ने प्ले के अंदर प्ले लिखा था जिसको माउस ट्रैप कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट में, जो हैमलेट प्ले इन्होंने लिखा था, इसमें प्ले विद इन प्ले लिखा गया है और प्ले विद इन प्ले को माउस ट्रैप कहा जाता है। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर के पहले थॉमस किड ने द स्पेनिश ट्रेजेडी में जो है फर्स्ट टाइम प्ले विद इन प्ले को यूज़ किया था और उसके बाद विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट में प्ले विद इन प्ले को यूज़ किया था। लिख लेते हैं। प्ले विद इन प्ले। थॉमस किड द स्पेनिश ट्रेजेडी फर्स्ट used first time play within play। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एलिजाबेथन एज को पढ़ेंगे और आज हम यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, वरना बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।